नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास है और कंप्लीटली डिस्कस करने वाले अपने मिश्रण पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार के बनते हैं और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका कंप्लीटली एनालिसिस वाली क्लास ही है। तो पहले कंप्लीटली कुछ एनालिसिस क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपन बात करने वाले कंसेप्ट प्लस एनालिसिस के साथ साथ कुछ एग्जाम क्वेश्चंस की जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो अगर आपने एंड तक कंप्लीटली देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद प्रतिशत में मिश्रण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा, 100% सही कर सकते हो दोस्तों आप। तो आज हम बात करने वाले आप क्वेश्चन मिश्रण पर आधारित प्रश्नों की। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि मिश्रण होता क्या है। जब दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का निर्माण करता है। जैसे अपन बात कर सकते हैं, आपके सामने पानी और शक्कर मिला दिया अपन छाछनी बन जाती है, पानी और नमक मिला दिया नमक का घोल बन जाता है, या फिर अपन एल्कोहल और पानी मिला जाए तो दारू बन जाता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें सिंगल कंसेप्ट पॉसिबिलिटी है। एक दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले, तरीका बहुत जोरदार है। अगर एक बार आप सुन लेंगे तो मिश्रण पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन सुनिएगा आप, जो क्या कह रहे हैं अपन उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि 100 लीटर का एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। 100 लीटर है और 100 लीटर क्या है, एल्कोहल और पानी। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने 100 लीटर का एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। तो एल्कोहल भी है और साथ में पानी भी है। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि 100 लीटर का एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं अपन का 100 लीटर का एल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% एल्कोहल है। ये क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि 100 लीटर का एल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% एल्कोहल है। 100 लीटर एल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें 20% एल्कोहल है। अब आगे क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज सुनो, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी, देखो क्लियर बोला है, मिला जो रहा है वो पानी है, कितना पानी मिलाया जाए। कितना पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे अपन। कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 5% रह जाए। कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 5% रह जाए। आप सबसे खास और इंपॉर्टेंट में बता रहे हैं, तो पहले तो कितना का मतलब समझो आप। तो जब भी कितना बोला जाए उसका मतलब x है, आपको x मानना पड़ेगा। कितना मिला रहे हैं वो अपन को बिल्कुल पता नहीं, जब पता नहीं है तो उसको आप x मान लीजिए। 20% एल्कोहल था पहले, कितना रह गया, 5% रह गया। तो एल्कोहल की मात्रा में कमी आई है, मतलब दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए। ये खास बात नोटिस करनी है आपको। पहली इंपॉर्टेंट बात मिश्रण पर आधारित प्रश्न को करने के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी तरीके से करो, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए। ये दोनों प्रतिशत आपको जो नजर आ रहे हैं वो एक ही पदार्थ के होने चाहिए और डालियां निकल के मात्रा वाला पदार्थ दूसरा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों प्रतिशत काहे के, एल्कोहल के, और डालियां निकल के मात्रा वाला पदार्थ दूसरा है, मतलब पानी है। तो यह बिल्कुल सही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले चेंज करो, दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ की करो और डालिएगा निकले मात्रा पदार्थ दूसरा करो। और एक ही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से घटा के लिखो फिर। तो यहाँ तो सेम है, अलग वाला भी बताएंगे आपको क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिकली अप्रोच है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात हो जो आपको ध्यान में निकालनी है, क्या, मिलाने से पहले की कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन। मिलाने के पहले की कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन। तो मिलाने के पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन को आप बराबर कर देंगे, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है ये क्वेश्चन अभी है। अब सॉल्यूशन अपन करते हैं एक लाइन में। तो मैं कह सकता हूँ आपसे, मिलाने के पहले की जो कंडीशन थी वो 100 का 20% था। मिलाने की जो पहले कंडीशन थी वो 100 का 20% था। ये मिलाने के पहले कंडीशन थी। अब बात कर रहे हैं अपन मिलाने के बाद की। तो मिलाने के बाद की बात करें तो देखो 100 में कितना मिला दिया आपने, x मिला दिया, बिल्कुल सही बात है। तो 100 में x मिला दिया और इसका कितना परसेंट हो गया बताओ, आपका 5% हो गया। ये तो मिलाने से पहले कंडीशन थी, ये मिलाने के बाद की कंडीशन थी। तो मिलाने के पहले ये कंडीशन थी और मिलाने के बाद ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो मिलाने से पहले और मिलाने के बाद दोनों कंडीशनों को अगर आप बराबर कर देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में हो जाएगा भी है, दूसरी लाइन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऑप्शन में ढूंढोगे आप। तो 5% से 20% कट जाएगा आपका 4 बार, और का मतलब गुणा होता ही है। तो 4 को अगर 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस x। ये 100 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो आ जाएगी 300 लीटर, मतलब 300 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा आपको। अगर आप 300 लीटर पानी मिला देंगे तो एल्कोहल की मात्रा जो 20% थी वो कितनी रह जाएगी बताओ, 5% रह जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई यही तरीका है एल्कोहल की मात्रा को कम करने का। एल्कोहल निकाल थोड़ी सकते हैं,
पानी में जब एल्कोहल मिल गया तो उसको निकाल थोड़ी सकते हैं। कम करने का एक तरीका है, एक काम करो, पानी और मिला दो तो एल्कोहल थोड़ा कम रह जाएगा। कई बार अपने घर पे चाय बनाते हैं अपन, शक्कर ज़्यादा डल जाती है, तो क्या करते हैं, या तो दूध डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं, ताकि चीनी की मात्रा, चीनी निकाल थोड़ी सकते हैं उसमें, और चीनी निकाल दो थोड़ी बहुत। ऐसे मिश्रण में से बिल्कुल नहीं होता है, जो मिश्रण नहीं निकाल सकते उनको नहीं निकालते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से तो ऐसा पॉसिबल है, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन, इन दोनों को बराबर कर दो, एक लाइन में आंसर आएगा। और ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा था आपके लिए। अब जो कंडीशन थी, दोनों प्रतिशत सेम के थे हम, और निकाले के मादा पुत्र दूसरा था, तो हम इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए मैंने बोला 300 लीटर का नमक और पानी का मिश्रण है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड वाले की बात कर रहे हैं, लिक्विड है। तो 300 लीटर का नमक और पानी का मिश्रण है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि 20% नमक है, 20% नमक है, ये मैंने कहा। अब आगे बोल रहे हैं इसमें कितना नमक मिला दिया जाए, या कितना पानी ले लेते हैं, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी। अब तुम्हें पता नहीं कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया जाए, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 60% हो जाए, नमक हो जाए आपका 60%। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन लिखा है अपन ने, तो मान लीजिए कितना बोला पानी, तो उसको x मान लीजिए, कितना का तो हमको पता नहीं होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों डाले निकलो दूसरा होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपन, क्योंकि वो मात्रा भी अपन को दूसरी रखनी, ताकि क्वेश्चन और अच्छा बन जाए अपना। देखो अब देखो मैं कह रहा हूँ कितना नमक मिलाया जाए, नमक ले लेते हैं अपन, क्योंकि देखो सेम पॉसिबिलिटी नहीं रखेंगे अपन। कितना नमक मिलाया जाए, ठीक है, ऐसा बोला कि नमक की मात्रा 60% हो जाए, ऐसा बोला। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले शिकायत, अगर आपने सुना हो तो, कि दोनों प्रतिशत हमेशा एक ही पदार्थ के होने चाहिए, और उसके होने चाहिए जो मिला नहीं रहा हो। तो मिला नमक रहा है तो दोनों प्रतिशत काहे के होने चाहिए, पानी के होने चाहिए। मिला नमक रहा है तो दोनों प्रतिशत पानी के होने चाहिए, फिर विपरीत होना चाहिए। बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे 20% नमक है तो 80% पानी है, फिर यहाँ 60% नमक है तो 40% क्या है, पानी है। आप क्वेश्चन कर सकते हो आप, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन। तो मिलाने के पहले कंडीशन क्या है, 300 का 80%, ये मिलाने के पहले की कंडीशन है। और मिलाने के बाद क्या हुआ, 300 + x, 300 + x इसलिए हुआ क्योंकि मिला रहे, और 300 - x होता, अगर निकाल रहा होता, ये वाष्पित कर रहा होता तो इसका 40% हो गया। अब काटते 40% से 2 बार, और 2 को 30 से गुणा कर दो, आ जाएगा 600। अब बराबर आ जाएगा 300 + x, 300 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 300 लीटर। x का मान कितना हो जाएगा, 300 लीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली तो ऐसे कर सकते हैं। देखो मिश्रण पदार्थ प्रश्न ये तो था आपका कंप्लीटली कंसेप्ट विथ एनालिसिस क्वेश्चंस। अब एग्जाम में कैसे बेहतरीन क्वेश्चंस बने और तो उनको भी डिस्कस करके, ताकि वीडियो में इस प्रकार के जो कंप्लीट लेकर आप देखते हैं, तो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो गलत नहीं, उनको कंप्लीटली प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस पे, और उनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम पॉसिबिलिटी आपकी बढ़िया बढ़ेगी और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर पाएंगे आप, वो भी खास बात। चलो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपका, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है अपना पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज देखिए इसकी। तो लैंग्वेज आपकी सेम वैसी है, अब लैंग्वेज में आ रहा है, पहले अपन डायरेक्ट बोल रहे थे। तो क्वेश्चन ये है, 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता बताइए। तो हमको पहले वो नोटिस करना कि दोनों प्रतिशत एक ही पदार्थ के होने चाहिए। तो देखो चीनी की प्रतिशतता पूछी है और चीनी का % दे रखा है पहले, और ये भी देख लेते हैं वाष्पित क्या कर रहा है, तो पानी वाष्पित कर रहा है, पानी कर रहा है, 1 लीटर पानी वाष्पित कर रहा है। इसका मतलब अपनी कंडीशन के हिसाब से एकदम सही है, दोनों प्रतिशत पानी के मतलब चीनी के और निकाल पानी रहा है, मिला पानी रहा है, ये कह सकते हैं अपन। तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन को बराबर कर दो, जिसमें ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा आपको। तो मिलाने से पहले 6 का 4% था, मिलाने से पहले 6 का 4% था। अब मिलाने या निकालने के बाद कितना वाष्पित किया, 1 लीटर वाष्पित किया। तो वाष्पित करने का मतलब माइनस करना होता है, 6 - 1 का कितना % पता नहीं, उसको x% मानना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब % से % काट दो, 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो 24 बराबर लिख दो आप कितना, x, इस प्रकार से x और यहाँ 5, तो 5x हो जाएगा। 5 को नीचे घुमा दो, % में आएगा आंसर, से बाद में % लगा देंगे अपन। ये 24/5, 5 × 20,
और 4 शेषफल बचा 4 से 4/5%। आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 से 4/5% में आंसर आएगा। याद रखिएगा कि प्रतिशत में होगा पॉसिबिलिटी, नहीं ये तो 5 में दे रखा है, इसमें परसेंट यहाँ लगा देते हैं, ये परसेंट हो 4 से 4/5%। ठीक है, इस प्रकार वहाँ प्रतिशत लगाना बोलेगा, प्रतिशत अपन लगा देते हैं 4 से 4/5%, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने। ये पहला सवाल था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्क्रीन पे, उसको नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी बचेगी। तो दोनों प्रतिशत चीनी के ये, और उड़ा भी क्या रहा है बताओ, पानी उड़ा रहा है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं 12 का 4%, 12 में कितना था पहले 4%, अब कितना उड़ा रहा है नोटिस करो, उड़ा रहा तो माइनस करो 2, तो 12 - 2 का कितना परसेंट, x%, ये लो। ठीक है, क्योंकि वही पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। अब अपन गुणा कर देंगे 12 × 4% बाद में लगा देंगे, गुणा 10 × x, ये। अब जो कट रहा है उनको काटना पड़ेगा, 12 चौक कितना होता है 48, और 48 में 10 का भाग लगा देंगे, 10 नीचे घुमा दिया, तो x की वैल्यू आ गई 4.8%, प्रतिशत बाद में लगा दिया, तो आंसर हो गया 4.8%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली इतना प्रतिशत चीनी की प्रतिशतता होगी। तो आप साथ लिख सकते हैं या पॉज करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसकी इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजीली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोटिस करो। थोड़ी थोड़ी चेंजेज है, थोड़ी थोड़ी वेराइटी है, सब एग्जाम क्वेश्चन है जो अपन ले रहे हैं आपके सामने, और पॉसिबिलिटी बढ़िया है। 9 लीटर सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल भी है, तो एल्कोहल 50% बोला है, इसमें से कितना मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, ये बोला आपके नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। तो दोनों प्रतिशत देखो क्या है एल्कोहल के हैं, और मिला क्या रहा है बताओ पानी, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं फिलहाल, वही लिखो 9 का 50%, 9 का 50%, ये लिखना पड़ेगा। अब बताओ 9 में कितना मिलाया जाए पता नहीं, उसको x मान लीजिए इस बार, 9 + x का 30%, ये लो। अब जो काटना चाहते हैं वो काट सकते हैं आप, तो चलो काट देते हैं अपन। देखो कहाँ से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 6 × 5 = 30, और 10 बार काट दो। अब 3 से काट दो 2 बार, और 3 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दीजिए आप कितनी बार 5 बार, तो 5 3 हो गया 15, और 15 = 9 + x = 9, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 6 लीटर। तो x का मान आ गया आपका 6 लीटर, x का मान कितना आ गया आपका 6 लीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी इजीली है। तो x का जो मान अपन ने निकाला है वो हो गया आपका 6 लीटर। बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया ताकि कर सके अपन। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गया अपनी वो हो गया आपके 6 लीटर, मतलब 6 लीटर हो जाएगा। मिलीलीटर, मिलीलीटर में दे रखा था, मिलीलीटर लिख देते हैं 6 मिलीलीटर, ठीक है ना भाई। तो आंसर होगा 6 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, मिलीलीटर में दे रखे सारे डाटा, तो मिलीलीटर में लिख दो उसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसको गौर से देखो, बहुत प्यारा और मज़ेदार सवाल है। पानी और एल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% एल्कोहल है, तो एल्कोहल की मात्रा 15% है, इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि घोल में 32% एल्कोहल हो जाए। आगे काम की बात भी है, तो इसमें एल्कोहल ही मिला रहा है, मिला क्या रहा है एल्कोहल, और दोनों प्रतिशत काहे के दे रखे हैं एल्कोहल के दे रखे हैं। तो मैंने कहा था कि दोनों प्रतिशत एल्कोहल के दे रखे हो तो चेंज करो पानी में पे भी। तो 15% था तो 85% पानी है, और यह 32% है तो क्या कहते हैं 68% क्या है पानी। आप क्वेश्चन कर सकते हो, तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाते भाई, क्योंकि मिला भी क्या रहा है बताओ, हाँ शुद्ध एल्कोहल ही मिला रहा है और पानी और एल्कोहल है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो 400 मिलीलीटर का 85% करना पड़ेगा। 400 मिलीलीटर का मिलाने से पहले कंडीशन, और मिलाने के बाद की कंडीशन है 400 + x का 68%, ठीक है। अब 17 से काट दीजिए आप, 17 चौक 68 और 17 पंजे 85, ठीक है। 4 से काट दीजिए 100 बार, और 100 को 5 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 500 बराबर 400 + x। ये 400 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 100 मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। तो बताओ कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाना पड़ेगा आपको, तो 100 मिलीलीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, ताकि एल्कोहल की मात्रा 32% हो जाएगी 15% से। तो एल्कोहल मिलाना पड़ेगा 100 मिलीलीटर। तो इतना एल्कोहल अगर आप मिला देंगे तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में देखने को मिल जाएगी।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है। हल्का हल्का परिवर्तन है, क्वेश्चन बहुत प्यारे हो रहे हैं, तो हल्का हल्का परिवर्तन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वही हम कह रहे हैं, आपको समझ देखते जाइए। एक बर्तन में रखे हुए शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाल दिया जाए तो निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाए। एक बर्तन है तो 20% दूध निकाल रहे हैं और इतना ही क्या मिला रहे हैं बताओ, पानी मिला रहे हैं। जितना दूध निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं। ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी? ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। कितनी बार करनी? 3 बार। तो जनरल थॉट का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल है। एक बर्तन में रखे हुए शुद्ध दूध में से 20%, शुद्ध दूध मतलब 100%, शुद्ध दूध कितना होता है? 100%, है ना। ये शुद्ध दूध मान लेता हूं मैं, ये मेरे पास शुद्ध दूध है ना। तो शुद्ध दूध 100% दूध है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। फिर क्या बोला आपसे? दूध में से 20% दूध निकाल दिया। अब आपने क्या किया, यहां से 20% दूध माइनस कर दिया, ये 20% दूध निकाल दिया, निकल गया 20% दूध। अब आपके पास जो घोल बचा है ना, वो कितना बचा बताओ? 80%, 80% दूध और साथ ही साथ पानी भी मिला रहे हैं 20%। तब जो घोल है उसमें 80% दूध और 20% क्या है? पानी है ना। ये देखो 80% तो दूध है और 20% क्या है बताओ? पानी है। ऐसा अलग अलग चीज़ है। ये भी कह सकते हैं 80 लीटर दूध है और 20 लीटर क्या है? पानी है। अब ये कह रहे हैं कि इतना ही पानी मिला दिया जाए, तो मिला दिया पानी, वापस 100 लीटर हुए। ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता होगी। तो ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। अब कितनी बार करनी है? 3 बार। तो एक बार तो कर दिया अपन को 2 बार और करनी है। तो जैसे 2 बार और करोगे तो देखो इसमें 20% दूध मिलाना है, मतलब 20% दूध निकालना है आना। तो 20% दूध निकालना है और 20% पानी मिलाना है। 20% दूध मिलाना है और 20% पानी निकालना है। देखो इस प्रकार से अपन पानी डालना है और निकालना है। तो 20% अगर पानी दूध निकालोगे इसमें से, तो अपन क्या करेंगे? पहले तो एक काम 80 का 20% निकाल देंगे, 80 का 20%। अब 80 का 20% जब निकालेंगे, आप जानते हैं 16 होता है। कितना होता है बता? 80 का 20%, 16। तो 16 तो निकालेंगे अपन इसमें से, इसी का 20% निकालेंगे अपन। तो 16 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 64% दूध। कितना दूध बच जाएगा? 64% दूध। और आप जानते हैं कि इसमें पानी मिला ही रहे अपन, बाकी का जितना है ना पॉसिबल है। तो जो दे रखा है उसको अपन मिलाते जाएंगे। बस आप दूध को देखो सिर्फ, है ना, कि दूध की बात कर रहे हैं अपन, पानी तो अपन साथ साथ उतना ही पानी मिला रहे हैं, तो वो ऐड होता जा रहा है मिश्रण, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब ये हो जाएगा, अब 64% दूध बचा है। फिर अपन इसमें से कितना निकालेंगे? अपन वापस 20% दूध निकालेंगे। तो 64 का 20% वापस निकालेंगे, है ना। तो 64 का 20% निकालो और इसमें से घटा देंगे। तो 64 गुणा 20/100, 20 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। और ये हो जाएगा 1 पंजे 5, आने कितना बचा? 1 2 पंजे 10 और 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 12.8। अब 12.8 और घटाना पड़ेगा आपको 64 में से, उतना बच जाएगा दूध। तो 12.8 पहले तो 12 घटा दो, तो 12 का 13 घटा दो आप, है ना। तो 13 घटा दो, कितना बच जाएगा? 51.2 समथिंग आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 51.2%, मतलब इतना बच जाएगा आपको 3 बार ये प्रक्रिया दोहराओगे तो आंसर हो जाएगा आपका 51.2%। इतनी दूध की सांद्रता बच जाएगी। जितना दूध निकाल रहा है उतना पानी मिलाता जा रहा है। तो पानी के बारे में तो कोई बात करी नहीं है कि 3 बार ये प्रक्रिया दोहरानी थी अपन को। तो इस प्रकार डायरेक्ट कॉमन सेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है मिश्रण पर कभी, तो क्वेश्चन तो मिश्रण का ही, तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये क्वेश्चन होगा 51.2% आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इसलिए मिश्रण का ही क्वेश्चन था प्रतिशत का, इसलिए इसी टाइप में लिया भी, ताकि ऐसे क्वेश्चन भी आप देखो और एग्जाम में अगर हो जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया 3 बार 4 बार भी हो सकती थी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बोला 20 किलोग्राम स्पिरिट और पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, तो पानी की मात्रा 10% है कि मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखो कितना पानी मिलाना, मिला भी पानी रहा है, तो दोनों प्रतिशत बदलने पड़ेंगे, स्प्लिट करने पड़ेंगे। तो ये 10% स्प्लिट 90% करनी पड़ेगी, ये 25% है तो 75% स्प्लिट करनी पड़ेगी, तो स्प्लिट की मात्रा बदलनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन कर सकते हो आप, 20 का 90%, 20 का 90% और 20 प्लस x का कितना परसेंट पता नहीं, तो 20 का 90% और 20 प्लस x का 75%, ये लो 75%। कितना पानी मिलाया जाए वो निकल के आ जाएगा। अब काट देते हैं अपन 15 से, 15 पंजे 75 और 15 छंग 90, 5 से काट दो 4 बार, 6 चौक 24 और 20 प्लस x, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 4 किलो।
तो बताओ कितने मिलाना पड़ेगा आपको, कितना पानी मिलाना पड़ेगा? किलो में मात्रा दे रही, किलो में मिलाना पड़ेगा, तो 4 किलो पानी मिलाना पड़ेगा। भी कितना पानी मिलाना पड़ेगा आपको? अगर आप 4 किलो पानी मिला देते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी जैसे वो चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला जो क्वेश्चन कंप्लीटली अगर वीडियो आपने देखा है ना, तो मिश्रण के सब तरह के सवाल आ जाएंगे और मिश्रण में कभी गलती भी नहीं होगी आपकी। 18% एल्कोहल विलेन की 700 मिलीलीटर मात्रा में, शुद्ध एल्कोहल विलेन में की 700 मिलीलीटर मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि प्राइमरी विलेन 30% शक्ति का बन जाए? अब 30% शक्ति का बन जाए, कितना एल्कोहल? दोनों ही एल्कोहल के हैं, दोनों क्या एल्कोहल। अगर आप नोटिस कर रहे हैं ना, दोनों एल्कोहल के, देखो ये देखो 18% एल्कोहल विलेन का है, एल्कोहल का विलेन है 18%। एल्कोहल विलेन की 700 मिलीलीटर मात्रा में, कितनी मात्रा है? 700 मिलीलीटर। और एल्कोहल कितना उसमें? 18%। शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए क्या प्राणवी विलेन में 30% हो जाए? मतलब 18 का 30% करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर सकते, चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि देखो क्या और अदर चीज़ है, तो पहले 72% करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों प्रतिशत चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यह 70% करना पड़ेगा, सॉरी ये 70% होगा और ये 82% हो जाएगा, है ना, घटाना पड़ेगा। ठीक है, 82% हो जाएगा 18 घटाते। तो बताओ किसका 82% है? 700 का। तो 700 का 82%, फिर क्या मिला रहे हैं यहाँ पर? मिला रहे 700 प्लस x का कितना परसेंट? 70%। ठीक है भाई, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। फिलहाल तो देखो परसेंट से परसेंट काट दो और 70 से 10 बार काट दो, कट जाएगा। 82 को 10 से गुणा कर दो, 820। अगर ये चेंज करना भूल जाओगे ना आप तो गलत ही आंसर आएगा, भी ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा आपको 120 मिलीलीटर, ये आपका आंसर एकदम सही आएगा भैया। अगर आप चेंज कर दोगे तो दोनों प्रतिशत अलग पदार्थ की होनी चाहिए। ये बात तो मैं वीडियो की शुरुआत से बार बार कह रहा हूँ आपको, एक ही पदार्थ की नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज नहीं किया आपने, डायरेक्ट ही मान रख दिया ना, तो ऑप्शन में आंसर भी नहीं मिलेगा। अब मिल भी जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे दे रखा है, इसको देखो गौर से क्या कह रहा है, देखो सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इस मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, और शेष जल है। यदि हम 3 लीटर पानी मिला रहे हैं तो 3 लीटर पानी और मिला दें तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता होगी। तो सही बात है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, दोनों प्रतिशत एल्कोहल के ही। अब मिला क्या रहा है बताओ? पानी। तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 15 का 20% बराबर 15 प्लस 3 का x%। पता नहीं हो तो उसको x मान लेंगे। ठीक है, अब आप सोल्व कर देंगे, परसेंट हटा दो। 15 गुणा 20 बराबर 18 गुणा x। 3 से काट दीजिए 6 बार, 3 से काट दीजिए 5 बार, 2 से काटो 3 बार, ये कितनी बार कटेगा? 2 से 10 बार, तो 50/3 हो जाएगा। ये 50/3 फेवरेट आंसर बन जाएगा 16 से 2/3%। तो आंसर होगा आपका 16 से 2/3%। एग्जाम फेवरेट आंसर है और ना पॉसिबल है, इस प्रकार से आंसर बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अपना, उसको नोटिस करो। किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% टपक बार गिर जाए, टपक के बार गिर जाए, है ना, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है? 5% टपक के बार गिर जाए, तो देखो 5% टपक के बार गिर रहा है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है? ठीक है, तो देखो किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल था, 5% टपक के बाहर गिर गया, है ना। अब कितना शेष बचा वो बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 5%, तो कितना टपक गया? 250 का 5%, तो शेष कितना बच गया बताओ? 95%। कितना बच गया बताओ? 95%। तो दे रखा है आपके सामने ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है, लेकिन पूछने का जो तरीका है ना भैया, वह ऐसा पॉसिबल है जैसे 250 का 5% टपक गया, ऐसा टपक गया, तो जितना टपक गया उसका शेष बात कर लेंगे, पर कितना बचा है। ये 0 से 0 काट दो, 5 से कितनी बार काटो? 2 बार, तो ये समझो कि 12.5 लीटर टपक गया अपना। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, वैसे देख तो रहा है ये 12.5 लीटर की लैंग्वेज में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन है, तो 12.5 लीटर टपक गया, तो बचा कितना वो देख लेते हैं अपन, और फिर कुल का भाग लगा देंगे। तो 12.5 लीटर घटा दो इसमें से, तो हो जाएगा आपका 37.5 लीटर, 237.5 लीटर। तो ये तो
बच गया तेल उसमें। अब ये परसेंटेज में चाहिए आपको, कितना परसेंट बच गया, तो किसका भाग लगाओगे 250 का टोटल का, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलो ये पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लग जाएगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब 25 का पहाड़ा बोल दो आप, 25 से कटेगा, 25 में डेढ़ दो, 25 अट्ठा, अरे 25 से काट दो, 25 नामा 225, तो 25 नामा 225, समथिंग एल्स आएगा। अब कितना बचा आपका 5 और 7 12, तो 25 पंजे 125, तो वही 95% आएगा, है ना। तो ये अपन ऐसे निकालो, और ऐसे करने की जरूरत है नहीं, वैसे डायरेक्ट दिख रहा है 5% टपक गया, तो बचा कितना 95%। तो ये जो संख्या दे रखी इसका कोई मतलब ही नहीं, ये सेंसलेस बात है, ठीक है। तो आंसर तो वही आना है, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है ना भाई। तो ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन था, डायरेक्टली बिल्कुल ईजी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है आपको, नोटिस करो इसको। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ना, इसको नोटिस कीजिए। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त हुई दूध की मात्रा 50% हो जाए। तो दोनों दूध गणने भी है, क्योंकि मिला क्या रहा है पानी, अब पानी डाल रहा है तो दोनों दूध होने चाहिए। तो बताओ, एक तो दूध है ऑलरेडी, इसको दूध करो 90% दूध हो जाएगा। कितना दूध हो जाएगा 90%। तो आप कहेंगे 100 का 90%, 100 का 90%, और 100 प्लस x का 50% दे रखा है भी उसने। तो परसेंट से परसेंट काट दो, 50 से 2 बार काट दो, और 2 को 90 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 180 बराबर 100 प्लस x। ये 100 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 80 लीटर। तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपकी, वो आ जाएगी 80 लीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थी नहीं, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये था आपका आज का 10वां आखिरी क्वेश्चन, मिश्रण पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी है। तो आज अपन ने कंप्लीट कंसेप्ट प्लस एनालिसिस क्वेश्चन प्लस एग्जाम क्वेश्चन तीनों के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है, ताकि इस प्रकार का प्रश्न अगर कभी एग्जाम में आपको देखने को मिले तो मेरी गारंटी आज का वीडियो अगर आपने कंप्लीटली देखा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, 100% आप सही कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा हो, क्लास बहुत बेहतरीन लगी हो, तो अपने वो दोस्त जो रेलवे ALP आना, CBT1 CBT2 आना, NTPC ग्रुप D या फिर SSGD वगैरह SCGL वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल अप्रोच कर रहे हैं या स्टेट लेवल में ये टॉपिक है, तो उनको जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत मदद मिलने वाली है। और हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हो दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है, 100% पॉसिबल कर सकते हैं। धन्यवाद।